जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को आंवला नमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं आंवला नमी का महत्व और उससे संबंधित कथाएं। कार्तिक मास में कई बड़े व्रत व त्योहार आते हैं और उन्हीं में से एक है देवउठनी एकादशी से पहले आने वाली आंवला नमी का व्रत। यह व्रत बहुत खास है और माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की आराधना के लिए यह अति उत्तम व्रत है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु जी के दर्शन होते हैं, इसीलिए इस दिन आंवले के पेड़ की खास पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। आंवला नमी का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है, इस दिन द्वापर युग का आरंभ हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन और गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा में प्रस्थान किया था। आइए सुनते हैं आंवला नवमी की कथा। आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा और इसके नीचे भोजन किया जाता है। इस व्रत का संबंध मां लक्ष्मी से है। वह कथा इस प्रकार है। एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। रास्ते में भगवान विष्णु तथा शिव की पूजा एक साथ करने की उनकी इच्छा हुई। ऐसे में माँ लक्ष्मी ने सोचा कि किस तरह विष्णु और शिव की पूजा की जा सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले में पाए जाते हैं। तुलसी श्री हरि को अत्यंत प्रिय है और बेल भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा संपन्न की। जिस दिन पूजा की उस दिन नवमी तिथि थी और उस दिन से इसे आंवला नवमी कहा जाने लगा। माँ लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर श्री हरि और शिव जी प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवला के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन कराया। इसके बाद स्वयं भी भोजन किया। तभी से आंवला वृक्ष पूजन की यह परंपरा प्रारंभ हो गई। आंवला नमी को अक्षय नमी भी कहा जाता है। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन बनाना और खाना संभव न हो तो इस दिन आंवला खाना भी लाभकारी होता है। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करता है, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा रानी महल छोड़कर जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और सत्य नहीं रखा तो इनका विश्वास चला जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े, सुरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेरे मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करने के कारण बेटे बहू के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने को मोहताज हो गए। काम ढूंढते हुए अपने पिता के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मसा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मसा तो मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि धन नष्ट हो जाएगा, आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मसा मेरी सास की पीठ पर भी था।
हमने उन्हें दान करने से मना कर दिया, इसीलिए वह घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगी। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व सभी के परिवार को सुखी रखना। शंकराचार्य की कथा। एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवा कुछ नहीं है जो मैं आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य जी को उसकी स्थिति पर दया आ गई। उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्तोत्र के श्लोक थे। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसीलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसीलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे माँ लक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवला की वर्षा कर दी। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने उस गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण की वर्षा की, वैसी ही कृपा दृष्टि हम सब पर भी बनाए रखना और कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुकारा भरने वाले को मनोवांछित फल प्रदान करना। आइए सुनते हैं आंवला नमी की एक और कथा। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उनके पूरे बदन में कौड़ हो गया तथा लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता डाली। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा की शरण में गई। तब गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को आंवले के वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने की सलाह दी, जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए अनुसार इस तिथि को आंवला वृक्ष का पूजन कर आंवला ग्रहण किया और वह रोग मुक्त हो गई। इस व्रत व पूजन के प्रभाव से कुछ दिनों बाद उसे दिव्य शरीर व पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से इस व्रत को करने का प्रचलन बढ़ा और यह परंपरा आज तक चल रही है। आंवला नमी तथा अक्षय नमी की एक पौराणिक कथा। आंवला नमी की एक पौराणिक कथा काफी प्रचलित है, जिसके अनुसार दक्षिण में स्थित विष्णुकांची राज्य के राजा जयसेन थे। इनके इकलौते पुत्र का नाम मुकुंद देव था। एक बार जंगल में शिकार खेलने के दौरान राजकुमार मुकुंद देव की नजर व्यापारी कनकादीप की पुत्री किशोरी पर पड़ी। मुकुंद देव उसे देखते ही मोहित हो गए, उससे विवाह की इच्छा प्रकट की। राजकुमार को किशोरी ने बताया कि उसके भाग्य में पति का सुख नहीं है और विवाह मंडप में बिजली गिरने से उसके वर की तत्काल ही मृत्यु हो जाएगी। इस बात को जानने के बाद भी मुकुंद देव विवाह के प्रस्ताव पर अडिग रहे। मुकुंद देव ने अपने आराध्य देव सूर्य और किशोरी ने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर ने किशोरी से सूर्य की आराधना करने को कहा। भगवान शंकर के कहा अनुसार किशोरी गंगा तट पर सूर्य आराधना करने लगी। तभी विलोपी नामक दैत्य किशोरी पर झपटा। यह देखकर सूर्यदेव ने उसे वहीं पर भस्म कर दिया।
किशोरी की आराधना से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने किशोरी से कहा कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवले के वृक्ष के नीचे विवाह मंडप बनाकर मुकुंद देव से विवाह कर लो। जब दोनों इस प्रकार विवाह करने लगे तो अचानक बादल गिर आए, बिजली चमकने लगी। जैसे ही आकाश से बिजली मंडप की ओर गिरने लगी, आंवले के वृक्ष ने उसे रोक दिया। इसके बाद से ही आंवले के वृक्ष की पूजा की जाने लगी। आंवला नवमी के व्रत की एक और कथा। एक समय की बात है, यमुना नदी के पहाड़ी पर स्थित एक गांव में राम शर्मा नाम के एक धनवान ब्राह्मण रहते थे। वे बड़े परिश्रमी और दयालु स्वभाव के थे। दान पुण्य करना और दीन दुखियों की मदद करना उनका नित्य कर्म था। ब्राह्मण के कृष्ण और धनंजय नामक 2 पुत्र थे। ब्राह्मण अब बूढ़े हो गए थे, इसीलिए गृहस्थी का कार्य पुत्रों को सौंपकर वन में तपस्या करने चले गए। वन में कुछ समय रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद दोनों पुत्र गलत राह चले गए। भोग विलास और शराब में उन्होंने सारा धन समाप्त कर दिया और जब घर में धन नहीं बचा तो चोरी डकैती करने लगे। एक दिन रात में वह दोनों किसी के घर में चोरी कर रहे थे कि राजा के सिपाही ने उन्हें पकड़ लिया। सिपाही उन्हें राजा के पास ले गए और राजा ने दंड स्वरूप उन दोनों को देश से निकाल दिया। निकाल दिए जाने पर वे दोनों वन में रहने लगे, लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन एक सिंह ने उन दोनों को मार डाला। मरने के बाद दोनों यमलोक पहुंचे, जहां उनके कर्मों का फल मिलना था। पूरा लेखा जोखा करने के बाद चित्रगुप्त ने कृष्ण को नरक में डालने और धनंजय को स्वर्ग में डालने का आदेश दिया। चित्रगुप्त की आज्ञा अनुसार यमदूत ने कृष्ण को नरक में डाल दिया और धनंजय को स्वर्ग जाने को कहा। धनंजय को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने यमदूत से कहा, हे देवदूत, हम दोनों एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। हमने साथ में अत्याचार किए, पुण्य कर्मों की बात भी कभी नहीं की। फिर यह कैसे संभव है कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ और मेरा भाई नरक में डाल दिया गया? यमदूत ने उत्तर दिया, हे धनंजय, रिश्ते नाते केवल जन्म के साथी होते हैं, कर्म के नहीं। तुम्हारे कर्मों से तुम एक पुण्य आत्मा हो, इसीलिए स्वर्ग जा रहे हो। एक दिन की बात है, तुम कार्तिक माह में अपने आचार्य के साथ उनके वस्त्र और अन्य सामानों को लेकर यमुना तट पर गए। वहां तुमने आचार्य की आज्ञा से शुक्ल पक्ष की नवमी, 10वीं और एकादशी तिथि में नदी में स्नान किया था और सभी आवश्यक नियमों का पालन किया था। उसी के पुण्य प्रताप से तुमको अक्षय स्वर्ग जाने का फल प्राप्त हुआ है। उधर तुम्हारे भाई ने ऐसा कोई पुण्य नहीं किया, इसीलिए वह नरक में सड़ता रहेगा। यह सुनकर धनंजय को बड़ा दुख हुआ और उसने यमदूत से अपने भाई की मुक्ति का मार्ग पूछा। यमदूत ने बतलाया, हे धनंजय, तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्य को बतला रहा हूँ। पिछले जन्म में तुमने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को वस्त्र, स्वर्ण, रत्न, कुष्मांड दान किया था। इससे तुम्हें जो पुण्य प्राप्त हुआ है वह स्वर्ग वालों के लिए भी दुर्लभ है। यदि तुम वह पुण्य अपने भाई को दान कर दो तो वह नरक से मुक्ति पा सकता है। यह सुनकर धनंजय ने अपने पूर्व जन्म का पुण्य अपने भाई को दान कर दिया। उस पुण्य दान के प्रभाव से कृष्ण को नरक से मुक्ति मिल गई और वह अपने भाई धनंजय के साथ भगवान विष्णु के परम पद का अधिकारी हुआ। तो यह थी अक्षय नवमी की संपूर्ण कथा। इस दिन वस्त्र, रत्न, कुष्मांड आदि दान करने से उत्तम पुण्य की प्राप्ति होती है। नारद मुनि कहते हैं कि यदि अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाए तो अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है। इसीलिए हो सके तो आंवले के पेड़ की इस दिन पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि आपको यह कथाएं पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।